जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे स्वरूप के साक्षात स्वरूप के बारे में जो कि वृंदावन में इनका मंदिर बनने जा रहा था, लेकिन कुछ विवादों की वजह से इनके जो विग्रह हैं उनको राजस्थान पहुंचाना पड़ा। श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के साक्षात स्वरूप में राजस्थान में एक मंदिर में विराजमान है। आइए हम लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आप लोग अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के देश भर में फैले हजारों मंदिर हैं। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहाँ वे साक्षात स्वरूप में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का पर्वत शिला पर अंकित यह वही वास्तविक स्वरूप है जिसे उन्होंने द्वापर युग में वृंदावन वासियों की देवराज इंद्र से रक्षा के लिए धारण किया था। बाल कृष्ण ने गोकुल वासियों को देवराज इंद्र से डर से उनकी पूजा करने की बजाय गौ माता तथा अपने मान्य देव की पूजा करने की प्रेरणा दी थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और उनके नीचे सभी गोकुल वासियों ने शरण प्राप्त की। उस समय तेजवश भगवान श्री कृष्ण की आकृति की छाप गोवर्धन पर्वत की शिला पर अंकित हो गई। नाथद्वारा में एक ऐसा तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित हैं। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्री नाथ जी का जो विग्रह है, इसको मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। नाथद्वारा का इतिहास कुछ ऐसे है कि मुगल शासक औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी जी ने मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल कर ले आए। बल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी को जैसे मूर्ति को रखा और उनके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति स्थापित कर दें, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राज सिंह पहले भी औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। फिर कई दिनों तक बैलगाड़ी में रखी जैसे श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा वहीं होने लगी। फिर उसी जगह पर जहाँ बैलगाड़ी खड़ी हुई थी वहीं पर मंदिर बनाया गया। नाथद्वारा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप में जैसे विराजे हुए हैं, वहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काफ़ी धूमधाम से जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है। आधी रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर यहाँ 21 तोपों की सलामी दी जाती है और सुबह 4 बजे मंगला दर्शन में बहुत जोरों से शंखनाद किया जाता है और फिर जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू होता है। श्रीनाथ जी का ये विग्रह श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं, ये इस तरह का मठरी का प्रसाद होता है, मीठी मठरी। इस तरह का मठरी और मोहनथाल या लड्डू, इनका प्रसाद यहाँ जैसे प्रसिद्ध है। यही प्रसाद का भोग लगता है श्रीनाथ जी का। भगवान के श्रीनाथ जी के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। भले ही यह प्रसंग इतिहास में ना हो, किंतु इसे जन श्रुति या लोक श्रुति भी कह सकते हैं। श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर जो मूल्यवान हीरा सुशोभित है, वह मुगल शासक औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। एक बार औरंगजेब नाथद्वारा मंदिर को जैसे ध्वस्त करने आया था, तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उसके नेत्र की ज्योति कम हो गई। उसने भयभीत होकर वहीं से श्रीनाथ जी से अपने जैसे क्षमा मांगी अपने पापों के लिए। इसके बाद उसकी नेत्र की ज्योति वापस आई तो औरंगजेब की सेना सहित वापस लौट गया।
जब यह घटना उसकी माँ को पता चली, तब उसकी माँ ने श्रीनाथ जी के लिए ये हीरा भेंट किया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। श्रीनाथ जी के मंदिर में देश विदेश से कई जगह हैं, लेकिन श्रीनाथ जी के हर मंदिर में इतने श्रद्धालु नहीं उमड़ते जितने नाथद्वारा में आते हैं। श्रीनाथ जी में आस्था रखते हैं, वे जो मांगते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में कई बार भक्त जो होते हैं भगवान के लिए छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें लाते हैं। कुछ भक्त चांदी के बनाए हुए जानवर, गाय चराने वाली छोटी छोटी लाठी, बांसुरी चांदी की पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाते हैं और भगवान के लिए खेल खिलौने लाते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ तथा द्वारकानाथ की यात्रा करके श्रीनाथ जी के नाथ द्वारा की यात्रा अगर कोई नहीं करता है तो उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। इस मंदिर में 125 मन चावल का भोग नित्य लगता है। क्षेत्र में वनवासी बंधु भोग प्राप्त करते हैं, जिसे लूटना कहा जाता है। भोग में उपयोगी होने वाली कस्तूरी को सोने की चक्की में पीसा जाता है और इसके अतिरिक्त 56 प्रकार के भोग भी श्रीनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। मंदिर गृह को नंद बाबा का भवन कहा जाता है। भंडार घर में घी तेल का भंडार रहता है। श्रीनाथ जी का ये मंदिर दिन में 8 दर्शनों के लिए खोला जाता है। इसके पीछे एक विशेष कारण भी है। मान्यता के अनुसार बाल स्वरूप में कृष्ण अपने बचपन में इतने आकर्षक एवं इतने तेजस्वी, इतने मनमोहक थे कि उन्हें देखने की लालसा में आसपास की महिलाएं, गोपियां नंद बाबा के घर बार बार चक्कर लगाती थीं। तो यशोदा माता ने इस बात से परेशान होने लगी और उन्होंने गोपाल के खानपान तथा आराम में बाधा पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने बाल गोपाल से मिलने का समय तय कर दिया। इसी आधार पर मंदिर के द्वार भी दिन में तय समय पर ही खोले जाते हैं। तो मैंने आप सभी को आज नाथ द्वारे में श्रीनाथ जी के मंदिर का इतिहास बताया और उस मंदिर के बारे में बताया। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।